होता है के डब्ल्यू अपॉन, बताइए वी कौन है, बताइए के या के बी वीक होता है स्ट्रॉन्ग का, तो वीक एसिड है तो नीचे के आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का तो के होगा ना। तो के डब्ल्यू कभी पेपर में देगा नहीं, इसकी वैल्यू तुम्हें मालूम ही है, बताइए बस पेपर में के दे देगा, के डब्ल्यू तुम्हें मालूम ही नहीं, के एच निकल आएगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। स्मॉल एच का फार्मूला है, रेडीमेड फार्मूले लगाते जाओ, आंसर खींचते जाओ पकड़ पकड़, और पीएच का फार्मूला होता है हाफ 14 माइनस पी ए माइनस लॉग, लिख लो। डायरेक्ट फार्मूले लगाते जाओ, आंसर आता चला जाएगा। बताओ निकलिए। दूसरा है सिमेट्री, सॉल्ट ऑफ वीक बेस, अब वीक कर दिया बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सिमेट्री से बताइए क्या होगा तेरे हिसाब से। शाबाश, जो वीक होता है वो नीचे आ जाए, वीक बेस है के भी नीचे आ जाए, और यहां भी यही है, बोल बहुत बढ़िया, यहां भी यही है, बस फर्क इतना है जो याद रखना है, इसमें दोनों क्या है माइनस, इसमें दोनों प्लस, और पी के की जगह क्या आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो बच्चे सिमेट्री से जल्दी याद कर लो, ये याद करो, ये फ्री में मिलेगा गिफ्ट कूपन। तीसरा केस, मान लो आपने सॉल्ट ले लिया, वीक एसिड एंड दोनों वीक ले लिए, तो KH होता है KW, K और स्मॉल h क्या होता है, बस इसमें C नहीं आता, दोनों वीक होंगे तो C नहीं मिलेगा, कहीं भी C नहीं मिलेगा पूरी। अब तो बताओ ऊपर वाले में क्या था, बताइए, दोनों माइनस, इसमें दोनों, इसमें पहला प्लस है दूसरा लिख के दे, और लास्ट केस, हाँ जी की फीस करने के लिए अनंत कौन वो वहां पर, अच्छा से, ठीक है ना,
हमारी क्लास में भाई एक टॉपर है, वो पढ़ता रहता है, तो उसका ऑप्शन पे ही रहता है, तो उसे पूछना से 60 मिनट का ऐसे करके 15 मिनट लगाएंगे उसमें सवाल क्या चौथा दिन। अच्छा, अगर सॉल्ट हो जाए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, मान लो दोनों ही स्ट्रॉन्ग, तो उसकी कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं। हाइड्रोलिसिस के लिए आपको कम से कम एक चीज का वीक होना जरूरी है सॉल्ट के अंदर। स्ट्रॉन्ग की कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं। तो आप कहोगे फिर स्ट्रॉन्ग का सवाल आ जाए तो कैसे पीएच निकालूंगा, उसका अलग तरीका, वो मैं कल पढ़ा ही चुका हूँ आपको, M1 V1 प्लस M2 V2 है, वो स्ट्रॉन्ग। अरे फोर्थ वाला रिपीट करना। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, मान लो एसिड भी बेस, जैसे मान लो एग्जाम के लिए देता हूँ NaCl, वाटर मिला के चेक करो, बताओ दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। हाइड्रोलिसिस के लिए कम से कम एक चीज का दोनों में से वीक होना जरूरी है। दोनों वीक हो जाए तो बहुत बढ़िया, मिनिमम एक का वीक होना जरूरी। दोनों स्ट्रॉन्ग है, कभी हाइड्रोलिसिस नहीं। हटा दें, हटा दें। अब इस पर बेस क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। देखो देखो बेटे, क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के दो चार बता रहे हैं। पहला, कैलकुलेट द पीएच वैल्यू .5 m aqueous NaCN सॉल्यूशन, और इसका पीकेवी पेपर में गिवन है 4.7। आप मुझे सबसे पहले ये चेक करके बताओ ये सॉल्ट कैसा है, पानी मिला के बताओ। देखो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया वीक गैस। बस बोलो रेडीमेड फार्मूला पीएच निकालने, बोलो अभी लिखवाया है ना, बोलो वीक एसिड और ये लिखवाया था, देखो माइनस माइनस दोनों। अब देखो अगले ने बदमाशी की, इसमें वीक कौन है, एसिड बेस। एसिड तो के आएगा, पर दे रहा के बी, मैंने आपको रिलेशन बता रखा है, ध्यान आ रहा है। अब इसको 14 में से माइनस कर दो, पी के निकालोगे, ये रखोगे यहाँ पर, और सी है कंसंट्रेशन, वो आंसर आ गया। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है? yes, दूसरा क्वेश्चन देखो,
ये कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस of a mixture of ये और कह रहा है आप इसको कैलकुलेट पीएच ऑफ द मिक्सचर करो। अब ध्यान रखना जो उस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, देखो ये क्या है, वीक बेस, ये कौन है वीक, अभी तो ए के भी दिया, ए के भी किसके होते हैं वीक, अब लगा अब मुझे बताओ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का रेडीमेड फार्मूला क्या है अगर दोनों की, शाबाश आंसर आ गया। अब पीएच निकाल, इसके आगे बढ़, अब के और के भी दिया है और तुम फार्मूले में क्या लगाते हो जरा बताना, ये होता फार्मूला, तो पहले तुमको के बी से पी के भी निकालने पड़े, बताओ पी के क्या होता है, ये हो गया। अब पी के तुमको के दिया है यहाँ रख दो, पी के आ जाएगा, पी के भी यहाँ के भी रख दो, पी के भी आ गया, बस इनको पुट कर दो पीएच निकल आएगा। 1 मिनट का काम है, फार्मूले में रखो और आंसर देना शुरू करो, और आए के लिए लिख लो, हटा ऊपर वाला तो हटा, चलो देखो ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि ये आपके पास पी के ऑफ आ वीक एसिड, कोई वीक एसिड है एच एंड pKb of a weak are 3.2 and 3.4 respectively. तो कह रहा है the pH of their salt is, कह रहा है इसकी पीएच निकाल के दिखा दो, करो कोशिश। एक लाइन का सवाल नहीं, पूरे टेबल में 9 फार्मूले दिखवा दिए, ये देखो इस समय कौन सा लगेगा फार्मूला, देगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन देगा और देगा
सर आ गया। चुप हो जा फॉगी। फॉगी फॉगी डेड एवर में फॉगी कौन है? अईबा। हाँ क्लियर। बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा, यही लगेगा नहीं लगेगा? भाई देखो, तुम्हें वी के दिया है, के वी दिया है, देखते ही तुम समझ गए दोनों वीक है, तो पीएच का रेडीमेड फार्मूला लगा दो बस। अब यहां रख दो इसकी जगह 3 पॉइंट, पी के की वैल्यू 3 पॉइंट, और यहां रख दो आप 3.4। इसे सॉल्व करो, पीएच निकालो। हो गया क्लियर? चलो अगला सवाल। कोई भी टॉपिक पढ़ो, जब तक उसके सवाल नहीं लगाओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिखिए, कह रहा है क्वेश्चन में द कंपाउंड, इतनी जल्दी whose 0.1 m solution is basic phase। अब आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है अमोनियम एसिड, दूसरा है अमोनियम क्लोराइड, तीसरा है अमोनियम सल्फेट, और चौथा है सोडियम एसिड। आपको 4 सॉल्ट दिए, बताना है कौन सा बेसिक है इनमें से, बताइए। पानी डाल दो, मालूम पड़ जाएगा। ले बताओ ये कौन है? वीक एसिड, वीक बेस, तो कैसा हो गया? न्यूट्रल। पानी डालना जरा इसमें। वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, मोहल्ले में किसकी चलती है? स्ट्रॉन्ग की। ये एसिडिक सॉल्यूशन। वो पूछ रहा है बेसिक कौन, फिर मिला पानी। इधर क्या है? 2H 2OH, क्या हो गया? 2 पानी मिलाए तो H2SO4 और NH4OH, ये क्या होता है? और ये H2SO4 मोहल्ले में किसकी चलेगी? एसिड सॉल्यूशन, एसिड को मिला पानी। ये कौन है? वीक एसिड। ये कौन है? मोहल्ले में किसकी चलेगी? बेसिक सॉल्यूशन। यही आंसर है। ये तो बताना बेसिक कौन सा होगा। ऐसे तुरंत चेक कर लिया करो, पानी मिला मिला। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 9 था, और जो इससे ऊपर किया था ये 8 नंबर डालते जाना बेटे। एक एक सवाल का रिकॉर्ड रखिए अपने पास में। लिख लिया? आज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के सवाल आपको कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लिखें 55। कह रहा है कैलकुलेट द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस of NH4Cl in
0.1 m सॉल्यूशन केवी दे रखा है, तो कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एच। चलो करो, कैसे करेंगे बताइए। कर रही पंकज कर रही, मैं तो बोर आ गया। मतलब आपको इसमें ये देखना है कि जो NH4Cl है सबसे पहले वो किससे मिलके बना है, पानी डालो, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इनका रेडीमेड फार्मूला है, बोल लड़के वीक कौन था, बेस है। बेस है तो नीचे क्या लगाएगा, खत्म सवाल। यही तो रेडीमेड लिखवाया मैंने भी फार्मूला। फिर कह रहा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्मॉल h निकालो, उसका बता क्या फार्मूला है, रेडीमेड इनटू सी हो रहा था, सी दी हुई है कंसंट्रेशन। फिर कह रहा है एच आइन निकालो, तो आप पीएच निकाल लोगे। बोलो फार्मूला क्या है, जब वीक बेस हो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। शाबाश, बस रेडीमेड पूरी टेबल लिखवा दिया आपको आज, नोट्स में लिखी हुई। अब ये बताओ, ये केवी दिया हुआ है, जबकि यहाँ क्या रखना है, पीके, तो पीकेवी से निकाल लो पहले केवी। इस फार्मूले से पहले आप केवी पीकेवी निकाल लो, वो पुट कर। सी दी हुई है कंसंट्रेशन, खत्म सवाल। क्या गया ये एच आइन कैसे निकालोगे, जो पीएच आई यहाँ रख दो एच आइन, सब इंटरलिंक्ड है फार्मूले, लिख लो। चलें आगे, चलो यस। लिख, अब एक क्वेश्चन अंतिम करवा रहा हूं, उसके बाद फिर हम बफर सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन ये है, 7वां नंबर डाल दो। कह रहा है पीएच ऑफ वाटर इज 7, इसकी पीएच 7 है। व्हेन अ सब्सटेंस ये देखो, कह रहा वाटर की पीएच 7 है, जब किसी सब्सटेंस को पानी में डाला तो उसकी पीएच 11 हो, कितनी हो गई, मतलब वो कैसा हो गया, बेसिक। कह रहा है द सब्सटेंस Y is a salt of, अब आपको बताना है पहला, सॉल्ट जो बना है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, या वीक एसिड वीक बेस से बना है, या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, चुन के बताइए। हवा में ही मालूम पड़ा क्या आंसर, करके देख लो, बेसिक सॉल्यूशन है, बस ये ध्यान। कोई जल्दी आई यहाँ से?
बताओ क्लियर हो गया? चलिए देखिए, करूं स्टार्ट? बताओ क्या आंसर है? बताओ सही बोल रहा है? चेक कर लो। वीक एसिड कोई एक बताओ, वीक एसिड कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH मिला, ये हो गया इसका एग्जाम। अब वो कह रहा है ये सब्सटेंस है, मान लो यही है वाई, इसको पानी में डाला तो इसकी पीएच 11 हो, देखना जरा ये सॉल्यूशन कैसा होता। बेसिक की पीएच क्या होती है? 7 से। सही बोल रहा, यही आंसर। अगर देखो दोनों वीक होते तो न्यूट्रल हो जाता, 7 हो जाता। इनमें कौन स्ट्रॉन्ग है? एसिड, 7 से कम हो जाती। इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है? बेस, बेस की 7 से ज्यादा होती, 11। नहीं आ रहा समझ? अच्छा, तो बेटा ये जो हम पढ़ रहे थे लिख लो। हो गया क्लियर? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बफर सॉल्यूशन। बफर देखो बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। बफर सॉल्यूशन वो होते हैं, जैसे ये मान लो ये बफर, इसमें आप डाइल्यूशन बढ़ा दो, पानी मिला दो, इसमें आप एसिड या बेस मिला दो, या आप इसको लंबे समय तक रख दो, लॉन्ग स्टैंडिंग, पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं क्या? लिख लो, a solution whose pH value, a solution whose pH value does not change number 1 on adding एसिड और बेस, एसिड या बेस के मिलाने पर पीएच में कोई चेंज नहीं आता। दूसरा, ऑन एडिंग वाटर और डाइल्यूशन, वाटर को क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। मतलब पानी मिलाते जाओ बफर सॉल्यूशन में, पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तीसरा लिख लो, ऑन लॉन्ग स्टैंड, तो पी कौन होते हैं बफर सॉल्यूशन? जिनमें एसिड बेस मिला दो तो उसकी पीएच चेंज नहीं होती। दूसरा, पानी मिला दो तो पीएच चेंज नहीं होती। लंबे समय तक रख दो, मालूम पड़ा बफर सॉल्यूशन बना के 5 साल के लिए रख दो, पीएच वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई? चलो लिखो, देयर आर 2 टाइप। बफर सॉल्यूशन 2 टाइप के होते। पहला एसिडिक बफर, सवाल संकीर्ण करते जाओ, लास्ट में बवंडर बन जाएगा, बता रहा हूं। जितने सवाल कहूं कल पूछो, इसीलिए मैं ज्यादातर खुद सॉल्व करवा रहा हूँ इस राउंड में। अब मैंने आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के 90% सवाल नहीं सॉल्व करवा, समझे? इसके मैंने टोटल क्वेश्चन कितने से सॉल्व, हाइड्रोलिसिस के 9, आप देखो 5 या 6 सॉल्व करवा दिए। कितने सॉल्व कराए? 6 करा दिए 9 में से। समझे? तो पहले इन 6 को करना बिना देख।
weak acid and its salt with strong base। वीक एसिड और उसका सॉल्ट किससे बनाना है? स्ट्रॉन्ग बेस से। जैसे किसी वीक एसिड का नाम बताइए, तो सारे ऑर्गेनिक एसिड कैसे होती है? उसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिला दे, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिला दे NaOH में, तो क्या बन जाएगा? ये सॉल्ट बन जाएगा। तो इनका मिक्सचर जो होता है वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, किसके संग बनाया है इसका सॉल्ट? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इनका मिक्सचर कहलाता है एसिडिक। और बेसिक बफर क्या होगा सिमेट्री से बताइए? वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट with strong। आप तो किसी वीक बेस का नाम बता क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें स्ट्रॉन्ग मिला दे HCl, तो इनका मिक्सचर होता है वो कहलाता है बेसिक। तो पहले तो ये भीड़ में से बफर चुनना आना चाहिए। जैसे मैंने पूछ लिया इससे अनुन जैसे, ये बता करके ये कौन सा बफर है, एसिडिक या बेसिक, और क्यों है? सोच समझ के जवाब दिए, जल्दबाजी मत करिए। बेसिक लेटसी, लेलसी, इनमें से चेक करके बता कौन कौन सा है। कौन सी वाली? HCl का एसिडिक है, NH2Cl का पानी का तो एसिडिक है। अच्छा कोई तो कोई नहीं है। अभी खाया मैंने तो दे दो मुझे वो नहीं आ रहा तो तलाक लेंगे। बता हो गए, हटा दूंगी। बता बेटा कौन है इसमें से बफर? दूसरा। और तो बता, सोच के बताइए, जल्दबाजी मत कर। ये कौन है बताइए? तो बफर बनेगा ही, क्योंकि देखो एसिडिक बफर वो होता है जिसमें एसिड वीक होना चाहिए। तो तुमने देखा स्ट्रॉन्ग बफर, देखो चाय से ले लो चाय से ले लो, शुरुआत वीक से ही होगी, वीक बेस होगा या वीक एसिड। तो तुम पहले इन तीनों को चेक करो, क्या ये वीक एसिड है? नहीं है, तो देखना ही बेकार है, बफर है। इसमें देखो ये वीक बेस है, वीक एसिड है। क्या इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के संग बना हुआ? नहीं बना हुआ।
भाई इसमें देखो NH4 ये है, इसमें अगर तुम्हें यहाँ पर क्या मिलाना है, वीक एसिड में क्या मिलाना है, बफर की स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस NH4OH कैसा होता है, वीक बेस, तो देखने की जरूरत है। इसमें देखो ये वीक बेस है, आप कहोगे सही, लेकिन क्या इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के संग बना है, नहीं, एसिटिक एसिड तो वीक होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह देता कि आपके पास साहब ये लिखा है तो बफर है, क्योंकि ये कौन है, वीक एसिड, सही है। और इसका सॉल्ट जो बना है क्या स्ट्रॉन्ग बेस के संग बना है, इसमें NaOH मिला दो, वीक एसिड में बेस मिला दो NaOH के, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो ये है, तो देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन आदमी भीड़ में यही नहीं मालूम कर पाता कि बफर कौन। तो ये मैच करके देखा करो कि हाँ भाई पहले वाली चीज वीक एसिड है, यस, तो क्या उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के संग है। और अगर पहली वाली चीज ही आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे जाए तो दूर से ही मना कर देना, हट कली से, क्योंकि हमेशा पहले वाली चीज वीक होनी चाहिए, एसिड हो या भाई। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास ये लिखा बफर पूछूं, क्या ये आपके पास लिखा हुआ है, क्या ये बफर है, पहले ये बताइए वीक एसिड है, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिला है नहीं हुआ, ये बन गया, इसका बफर है, एसिडिक बफर, यही तो लिखा हुआ। और अगर इसी में मैं ये अमेंडमेंट कर देता, यहाँ ये दे देता, तो नहीं है, तो NH4OH मिलाया है वो वीक होता है, स्ट्रॉन्ग मिलाना है, वीक एसिड है तो बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। अगर चेक करना हो ना तो पानी डाल के चेक कर लिया, ये एसिड, तो देखो वीक एसिड है, हाँ है, इसमें बेस कौन सा मिलाया, वीक, तो नहीं बने। हो गया क्लियर, चलो यही तक। अब अपना काम लिख लो, आपको करना क्या है, प्रॉब्लम पूछनी है आपको कल मुझसे। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम सेटेड,